हियर हमने पिछली बार जो कोर्स को छोड़ा था वो छोड़ा था कमिटमेंट। कोई बच्चा मुझे बताएगा कमिटमेंट का मतलब क्या होता है? पता किसी को कमिटमेंट किसे किसे कहते हैं? कमिटमेंट कहते हैं? कमिटमेंट से आप क्या समझते हैं? यार मैं कमिट कर चुका हूँ। इवन सलमान खान की मूवी क्या कहती थी, एक बार जब मैंने खुद से कमिटमेंट कर ली तो मैं उसको मैं भी नहीं बदल सकता। तो कमिटमेंट होती क्या है? कमिटमेंट का मतलब होता है वादा करना। कमिटमेंट का मतलब होता है कमिट कर दिया, मतलब मैंने जबान दे दी। जबान देने का मतलब समझते हैं? किसे कहते हैं जबान दे दी? जबान देने का मतलब क्या होता है? जबान देने का मतलब किसी को कुछ बात बोल दी है, अब हमें उसको कहना ही है। हाँ, जो बात आपने बोल दी, वेरी गुड वेरी गुड। सो जो बात आपने बोल दी है उसे करना ही है, उससे हटना नहीं है। जनरली क्या होता है, और हम लोग अपनी फैमिली से, फ्रेंड से, दोस्तों से, टीचर से कोई काम करने का, मार्केट से कुछ ला के देने का, उनकी स्टडीज में कोई हेल्प करने का, या अपने पेरेंट्स से हम वादा कमिटमेंट कर लेते हैं कि इस बार 70% पक्का, हम 70% लेके आऊंगा। तो हम ये सारे जो है ना, हम वादे करते हैं, कमिटमेंट करते हैं। लेकिन कमिटमेंट करने के बाद हम क्या करते हैं? हम कई बार हमें लगता है कि मुश्किल है, इस बार नहीं हो पाएगा। हम अपने आप ही उसको भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, पूरा नहीं करते। कहीं ना कहीं अगर हमारे दिमाग में ये है भी कि मैंने उससे वो वादा किया हुआ है, लेकिन हम उस बंदे को अवॉइड करके ना वो वादा पूरा नहीं करते, क्योंकि हमारी करने की या तो इच्छा नहीं है, या हम लेजी फील कर रहे हैं, या लग रहा है मेहनत से करनी पड़ेगी तो मेहनत से भाग रहे हैं। और हमें क्या लगता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें इंटरनली ऐसा फील होता है कि नहीं, अरे छोड़ो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा लगता है कि नहीं? यस। ऐसा लगता है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, बहुत फर्क पड़ता है। लोगों के मन में आपको लेकर एक धारणा बन जाती है। उनको ये पता चल जाता है कि यार ये बंदा अपनी जबान का नहीं है, ये अपनी जबान का नहीं है, ये बात करने के बाद बात से मकर जाएगा। वो लोग आप पे विश्वास करना छोड़ देते हैं। आप किसी से भी, कितने लोगों से कितनी कमिटमेंट करते हैं, लेकिन वो आप नहीं पूरी कर पाते हो। लेकिन और कोई ना कोई हम छोटा मोटा एक्सक्यूज देते रहते हैं, अरे यार घर पे कोई आ गया था इसलिए मैं तेरे को लेने नहीं आ सका, सॉरी मेरे पास पैसे खत्म हो गए थे, पापा ने दिए नहीं तो मैं तुझे खरीद के नहीं, अगले साल कर दूंगा, अगले साल कर दूंगा। दिस इज व्हाट वी आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग। हम इस चीज को टालते रहते हैं। लेकिन आप जानते हैं ये बात बहुत गलत है, क्योंकि इससे सामने वाले को बहुत फर्क पड़ता है। आपका एक इम्प्रेशन क्रिएट हो जाता है। इम्प्रेशन समझते हैं? इम्प्रेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज इम्प्रेशन? आपका एक इम्प्रेशन बन गया किसी के दिमाग में। क्या होता है इम्प्रेशन? एक अच्छा बिहेवियर। छाप। एक अच्छा आपकी एक, बिहेवियर। नहीं बच्चे, छाप, आपकी एक छाप बन गई। दूसरे इंसान की नजरों में आपकी छाप बन गई। आपने जब किसी से वादा किया है, और आप जब वो वादा तोड़ देते हो ना, आपकी छाप क्या बन गई? अरे ये आदमी भरोसे का नहीं है, ये अपनी बात नहीं रख सकता, पहले भी कई बार कर चुका है। ऐसा होता है कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं होता? तो ये सोचिए, अगर कोई इंसान कोई और आपसे वादा करके वो तोड़ दे, तो आपको कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि उसके उसके वादे पर आपने अपनी कुछ चीजें छोड़ रखी। आपने अपना टाइम, अपना वक्त, अपने बहुत सारे काम उस वादे पे छोड़े हुए थे कि वो करेगा तो मेरे ये काम पूरे हो जाएंगे। जब वो इंसान नहीं आ पाता, नहीं वादा पूरा कर पाता, आप कहीं ना कहीं, आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ जाती है। आपको चार लोगों से बातें सुननी पड़ जाती है। आपको लगता है यार उसने, उसकी वजह से देख मुझे आज कितनी शर्मिंदगी हुई, मैं कितना एम्बैरेस हुआ। हमें ये एम्बैरेसमेंट, ये शर्मिंदगी फेस करनी पड़ जाती है, सिर्फ किसी के वादे तोड़ने से। तो सोचो, आप भी किसी से किया हुआ वादा नहीं तोड़िए, नहीं तो पता है क्या होगा, ये आपकी आदत बन जाएगी।
ये आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हर बारी हमें लगेगा अरे यार कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या फर्क पड़ता है, कोई कर दूंगा मैं, छोड़ छोड़, वो तो बोलता ही रहता है, उसकी आदत है। जो नुकसान आप आज आपकी वजह से किसी का होगा, तो प्रकृति तो न्याय करती है, तो वो नुकसान फिर आपका कल को किसी की वजह से हो जाएगा। तो हमेशा अपने वादे पर स्थिर रहिए। आप जो प्रॉमिसेस करते हैं वो पूरा कीजिए। क्यों? इमोशनल इंटेलिजेंस में हम प्रॉमिसेस की बात क्यों पढ़ रहे हैं? इमोशनल इंटेलिजेंस में हम वादा करने और वादा खिलाफी के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो इंसान भावनात्मक बुद्धिमत्ता का मालिक होता है, जो इमोशनल इंटेलिजेंस रखता है, उसको इस बात का पूरा ध्यान होता है कि आज मैं अगर प्रॉमिस तोड़ता हूं, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी, उसका विश्वास हिल जाएगा, उसको शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, और किसी ना किसी रूप में, चाहे काम के रूप में, चाहे पैसे के रूप में, चाहे कहीं जाके कोई काम किसी को कुछ लाके देने के रूप में, किसी भी रूप में उसको झूठा साबित हो जाएगा वो, कि वो नहीं कर पाया। तो सोचे, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस व्यक्ति, जो इमोशनल इंटेलिजेंट होता है, वो हमेशा अपने वादों को पूरा करता है। क्योंकि यही जो आज आप करेंगे ना, आपकी एक इमेज बन जाएगी, आपकी एक छवि, आपकी एक छाप बन जाती है। सिर्फ सामने वाले के मन में नहीं, हर जगह, पूरे स्कूल में जाने जाएंगे, काम करना है उसको बोल दो, वो कर देगा। एक बार अगर उसने बोल दिया है तो वो करेगा, कुछ भी करके करेगा। आपका नाम हो जाता है, लोग आपके ऊपर वाउच करना शुरू कर देते हैं। और यही अगर आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाएगा, आप जान नहीं सकते, आपको पता नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में आपका प्रोफेशन, आपकी पढ़ाई, आपकी जिम्मेदारी, सोसाइटी में आपका रिप्रेजेंटेशन, आपके परिवार का नाम, सिर्फ एक छोटी सी आदत से बड़ा हो जाता है। लोग आपके ऊपर भरोसा करना शुरू कर देते हैं। आपके माँ बाप को भी वो आके आपके बारे में बताते हैं कि क्या हीरे जैसा बेटा पाया हमने, कि कुछ भी हो जाए, चाहे उसकी तबीयत ठीक नहीं हो, चाहे मौसम की कैसी भी हो, लेकिन जब वो अपनी बात कह देता है तो उस दिन ला के जरूर देगा। लेट हो जाएगा लेकिन फेलियर नहीं होगा, देर हो सकती है लेकिन वो इस चीज से पीछे नहीं हटेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि प्रॉमिसेस आप रखिए, अपने अपने वादा खिलाफी नहीं कीजिए, चाहे वो वादा छोटी सी चीज का हो, चाहे वो वादा किसी बड़े काम का हो। वादा वादा होता है एक बार, या तो वादा करिए मत, या तो कमिटमेंट करिए मत। किसी ने कहा थोड़ी है कमिट कीजिए, या तो कमिट कीजिए मत। लेकिन अगर कमिटमेंट कर दिया तो कमिटमेंट भी वो कीजिए ये सोच के कि क्या मैं ये कर सकता हूँ। मान लीजिए आपके पास आज एक फोन है, आपका छोटा भाई कहता है भैया आपके पास फोन है मुझे भी चाहिए, आप बोलते हो पापा से बोल दे, वो कहते पापा मना कर रहे हैं, पापा कहते हैं अभी तू बड़ा हो जा अभी नहीं दूंगा, लेकिन मेरा भी मन करता है। तो आप उसको क्या कमिटमेंट दोगे? आप उसे ये कह दोगे कि चल अगले साल मैं तुझे फोन खरीद के दूंगा? तो आपके पास क्या ऑप्शन है? आप उससे फोन कैसे खरीद सकते हो? आपकी जमा पूंजी जो आपकी पॉकेट मनी है उसी से खरीद के दोगे? आप तो अभी स्टूडेंट लाइफ में हो, अभी आप काम करके पैसे थोड़ी कमाते हो। तो आपको क्या कमिटमेंट करनी चाहिए कि चल ठीक है मैं तुझे अपना फोन शेयर कर दिया करूंगा, तू शाम को थोड़ी देर देख लिया कर, खेल लिया कर, लेकिन कुछ डाउनलोड नहीं करना। इतनी कमिटमेंट वो करें जो आप पूरी कर सकते हैं। उसको मैं तुझे खरीद के दूंगा, बड़ी बड़ी वादे, शाहरुख खान बनने की जरूरत है, आप बन के दिखाएंगे फिर पूरा नहीं कर पाएंगे। और वो कहेगा यार भैया कैसे हैं, ये ऐसे ही निकले, बस बड़ी बड़ी बात कर दी लेके नहीं दिया। सो वादा वो कीजिए जो आप पूरा निभा सके। क्योंकि उस इंसान, सोचो वो बच्चे ने आपको एक सुपरमैन, एक हीमैन बना दिया कि मेरा भाई एक सुपरमैन है, जो चीज पापा नहीं करके दे सकते वो मेरा भाई कर देगा। आपको पता है, एक अगर आपने अपना वादा रखा और उसको रोज शाम को अपना कोई भी चीज जिसको, जैसे फोन का हमने एग्जाम्पल लिया, अगर उसको थोड़ा थोड़ी देर आप देखने दे सकते हैं, वो भी एप्लीकेशन सीखता है, काम करता है, आपको पता है वो आपके धीरे धीरे अपनी लाइफ की चीजें आप शेयर करना शुरू कर देगा, अपनी दिक्कतें, क्योंकि भरोसा बांध लेगा कि भैया सब कुछ कर सकते हैं, मेरा भाई सब कुछ कर सकता है। तो वो आपके ऊपर विश्वास बना लेता है।
कहीं ना कहीं अपने मन में इस तरीके से आपके हाथ से अपना हाथ बांध लेता है, ये कमिटमेंट बन जाती है, भरोसा बन जाता है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस बच्चे, वो एबिलिटी है, वो काबिलियत है, जो कि अगर हम इसी उम्र से, आप लोगों की उम्र से, बचपन से, स्कूल लाइफ से ही अगर हम ये आदत को बांध लें, इस चीज को अगर हम अपना लें, तो हम दूसरों को समझ पाएंगे। दूसरों को समझने से पहले हम अपने आप को समझ पाएंगे। बहुत ऐसी चीजें हैं ना जिसमें हमें अभी बेहतर और बेहतर बनते जाना है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसमें हम जो करते हैं शायद उसमें थोड़ी बहुत कमी है। हमें अगर भीड़ में चमकना है, दूसरों से अलग रहना है, तो सारी दुनिया जो एक नॉर्मल पैटर्न पे जीती है, हम उससे थोड़ा सा ऊपर जी के दिखाएं। उसमें क्या चाहिए होगी? कमिटमेंट। कमिटमेंट, चाहे वो कमिटमेंट अच्छे नंबर लाने की है, चाहे वो कमिटमेंट किसी को सामान ला के देने की है, चाहे वो कमिटमेंट किसी की प्रोजेक्ट में मदद करने की है, चाहे वो कमिटमेंट अपने छोटे भाई बहनों को होमवर्क कराने की है, चाहे वो कमिटमेंट आपने कहा कि मैं स्कूल के साथ साथ ये प्रोफेशनल कोर्स करूंगा पापा, मुझे यहाँ एडमिशन दिला दो क्योंकि मैं स्कूल के बाद 2 साल इसमें बर्बाद नहीं करना चाहता, मैं रात को उठ के पढ़ लूंगा लेकिन मैं ये करूंगा। अगर आपने ये भी कमिटमेंट कर दी तो सोचो आपके कमिटमेंट पे पापा ने अपने पैसे लगाए, आप अपनी आपकी फीस भरी है। तो वो कमिटमेंट को रखें, करके दिखाएं कि मैंने जो कहा है वो मैं करके दिखाऊंगा, मैं पीठ नहीं दिखाऊंगा, धोखा नहीं दूंगा। तो इमोशनल इंटेलिजेंस से आप किसी और के मन को, किसी और के भरोसे को, किसी की भावनाओं को समझ पाते हैं और उसके हिसाब से आप रिएक्ट करते हैं। तो अगर आपने किसी को कोई वादा किया है, चाहे वो कैसा भी वादा हो, प्लीज उस वादे को हमेशा पूरा करिए। अपनी जबान पे खरे उतरिए। आपने जबान दे दी, खरे उतरिए। आपको मालूम है इंडिया में बहुत सारे रीजन ऐसे हैं जहां पे बिजनेस, बिजनेस तो सब समझते हैं ना, कारोबार, जहां पे बिजनेस करने के लिए लिखा पढ़त, लीगल अग्रीमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ जबान पे बिजनेस चलते हैं। लोग जबान देते हैं, जबान पे अपनी कही हुई चीज जो उनको डिलीवरी करनी होती है करते हैं, जो माल उठाना होता है उठाते हैं, सिर्फ जबान पे। और मार्केट में वो इंसान चमक जाता है कि नहीं नहीं, इसके साथ अग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है, बंदा जबान पे पक्का है, ये अपनी बात पूरा करेगा। इसलिए जब आप किसी के साथ कमिटमेंट करते हैं बच्चों, उस चीज को पूरा कीजिए। सामने डूइंग कि जब आप इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ चलते हैं तो आप अपने वादे पे रहते हैं, क्योंकि जब आप अपनी वादे से मकर जाते हैं, वादा खिलाफी करते हैं, तो सामने वाले को बुरा लगता है। ना कि सिर्फ सामने वाले को बुरा लगा, आपकी रेपुटेशन, आपका नाम खराब हो गया, आपकी छवि बिगड़ गई। और एक बार अगर किसी का नाम बिगड़ जाए ना, बच्चे बनने में बहुत साल लग जाते हैं, बहुत डबल मेहनत करनी पड़ती, क्योंकि लोग भरोसा नहीं करते। आप लोगों ने वो कहानी सुनी है? एक बच्चा हमेशा शाम को लोगों को कहता था, अरे शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया। सब लोग डर के मारे भागना शुरू करते थे कि शेर आ गया, शेर आ गया। वो सब कहते थे अरे ये रोज यही मजाक करता है, कुछ भी बोलता रहता है, कोई शेर नहीं आता। एक दिन सच में शेर आ गया और उसने शोर मचाया, शेर आ गया, शेर आ गया। सबने कहा ये झूठ बोलता है, रोज की तरह फिर हल्ला मचा रहा है, कुछ नहीं आएगा। और वो शेर उसी को उठा के ले गया, उसी को खा गया। क्यों? क्योंकि उसका झूठ उसके ऊपर भारी पड़ गया। तो इसीलिए कभी किसी से झूठ नहीं बोलें, कभी किसी से कमिटमेंट नहीं करें। यही एक जेंटलमैन या जेंटल लेडी होने की पहचान होती है। जब आप लोग अपने वादे पे, अपनी जबान पे रहते हैं ना, आपकी पर्सनालिटी बनती है। इट इज अ पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। अब जो अगला हम लोग आज एक नया जो हम टॉपिक उठाएंगे, जो कि इमोशनल इंटेलिजेंस स्कूल, आई मीन इमोशनल इंटेलिजेंस का ही एक बहुत जरूरी हिस्सा है, वो है एम्पथी। एम्पथी, एम्पथी, एम्पथी क्या होती है बच्चों? एम्पथी बताएंगे? विश्वास होता है, विश्वास। नहीं, नहीं, विश्वास तो कमिटमेंट हो गई ना, भरोसा हो गया। एम्पथी, एम्पथी क्या होता है? एम्पथी होती है किसी के तकलीफ को उसके लेवल पे समझना। हम लोगों ने अक्सर, हम लोग बात करते हुए क्या कहते हैं? अरे ठीक है, बड़ी बड़ी बातें करनी बहुत आसान है, तू मेरे जगह आकर एक दिन मेरा प्रेशर देख, फिर मैं तेरे से पूछूंगा। हम लोग ऐसी बातें करते हैं कि नहीं? शो मी अ थम्स अप।
हम लोग इस तरीके से बातें करते हैं कि नहीं, मुझे थम्स अप दिखाएंगे अगर आप अग्री करते हैं तो। सो जब हम लोग ऐसी बातें करते हैं, वो पापा ने कह दिया अरे 70% लाने थे, जो तो वादा किया था, कि आप कहते हो पापा मेरी तरफ से एक दिन आगे इतना होमवर्क, इतनी लर्निंग, इतने सारे सब्जेक्ट्स करके देखो, फिर मैं पूछूंगा 70% आते हैं कि नहीं। तो ये बात क्या हो गई, आपने अपनी दिक्कत बताई। लेकिन अगर पापा एम्पैथी रखते हैं, जो कि पापा हमेशा रखते हैं, क्योंकि वो आपके पापा हैं, उन्होंने आपको पैदा किया है, वो जानते हैं कि मन में क्या है, इसलिए वो आपकी बढ़ोतरी, आपका अच्छा फ्यूचर सोच रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में आपके लिए सद्भावना है। सद्भावना, एम्पैथी का मतलब क्या होता है, सद्भावना, दूसरों की भावनाओं को समझ, सद्भावना। बॉलीवुड का एक बड़ा सॉन्ग आया था 1995-98 में, तब्बू की एक मूवी आई थी, उसमें एक गाना था। उसमें गाना क्या था, तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, हम दोनों की एक कहानी, आजा लग जा गले दिल जानी। सो एम्पथी, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंसान गिर गया है, अगर उसे चोट लगी है, या वो कॉरिडोर में चलते हुए फिसल गया, तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, वो उसको देख के हंस पड़ते हैं, हाँ हाँ गिर गया गिर गया। हंसते हैं कि नहीं, हंसते हैं कि नहीं, हंस पड़ते हैं। वो बेचारा उस समय एम्बैरस हो जाता है कि मैं गिर गया। लेकिन जो इंसान एम्पथी एम्पैथी रखता है ना, सामने वाले के दर्द को समझता है, उसको उस समय पता चलता है कि ये कॉरिडोर में इतने बच्चों के सामने फिसल गया है, इसको कैसा लग रहा होगा, इसको बड़ी शर्म आ रही होगी, ये बेचारा एम्बैरस हो रहा होगा। वो अकेला बच्चा किसी और की परवाह किए बगैर भीड़ में से निकल के आके गिरने वाले को उठाता है, गिरने वाले को उठाता है, उसका सामान अगर गिर गया है उसको उठाता है, उसके कपड़े झाड़ के साफ करता है, और उससे पूछता है आप ठीक हो, आपको चोट तो नहीं लगी, क्या मैं आपको आपकी क्लास तक छोड़ के आऊं, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वो समझता है कि इस बेचारे के मन में अभी क्या चल रहा होगा, इसे कितनी शर्मिंदगी, इसमें हालांकि शर्मिंदगी वाली बात नहीं है, गिर गया गिर गया। लेकिन जब लोग हंसते हैं ना, तो उस बेचारे को शर्म आती है कि यार मेरे पे हंस रहे हैं। तो लेकिन जो बच्चा अकेला भीड़ से निकल के उसको उठाने आया, वो उसका दर्द समझता है। क्यों समझता है? हो सकता है वो भी कभी ऐसे स्लिप किया हो, भीड़ में दूसरों के सामने गिर गया हो, तो उसको आज ये बात की एहसास होता है कि मैं जानता हूं कैसा लगता है। एम्पैथी, एम्पैथी का मतलब होता है कि आप दूसरों के इमोशंस को समझते हो। अब जैसे आप इस इमेज में देख पा रहे हो, इस इमेज में आपको क्या दिख रहा है, एक लड़की खड़ी हुई है, एक लड़का खड़ा हुआ। जनरली क्या बताने की कोशिश कर किया जा रहे हैं, आप देखो, लड़कियां जो होती है ना, वो उनके इमोशंस थोड़े से कच्चे होते हैं, उनको छोटी छोटी बातों पे जल्दी रोना आता है कि नहीं, लड़कियां मुझे थम्स अप दिखाएंगी, रोना आता है कि नहीं। छोटी सी बातों पे स्कूल में अगर किसी ने डांट दिया, 2 मिनट में आंसू निकल जाते हैं। पापा ने कह दिया नहीं वहां नहीं जाना, 2 मिनट में आंसू निकल जाते। बड़े भाई ने कह दिया चुगली खा दी, 2 मिनट में आंसू निकल जाते हैं, मेरी क्या गलती थी, मेरी क्या गलती थी। तो वो बेचारी क्योंकि बोल नहीं पाती है, अपनी बात रख नहीं पाती है, तो रोने के अलावा उसको उस समय अपना गुस्सा शांत करने का और कोई विकल्प दिखता नहीं है। तो लड़कियां जो होती है ना, वो थोड़ी भावनाएं उनकी नाजुक होती हैं, लड़कियों का दिल कोमल होता है, उनको जल्दी बातें बुरी लग जाती हैं, उनके दिल को ठेस जल्दी पहुंचती है। लेकिन लड़के लोग ये दबंग होते हैं, लड़के लोग दबंग होते हैं। इनको कोई सामने से अगर 2 बारी कोई डरा देगा या ऊंचा बोल देगा, तो ये शुरू हो जाएंगे हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग। तो ये जल्दी से रोते नहीं है, लड़के लोग रोते नहीं है, लड़के लोग कहते हैं आजा साले देखता हूँ बताऊंगा तेरे को कल। तो वो वाली चीज होती है जो लड़कियों के साथ नहीं होती। लड़कियां इमोशनली वीक होती हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जब कोई लड़की मान लो भावुक हो जाती है, और अगर उसके दोस्त, जैसे क्लास में आप लोग कोविड में पढ़ रहे हैं, लड़कियां भी हैं बॉयज भी हैं, तो आप दोस्त होने के नाते उस लड़की की मदद करने लगते हो, उसको सुझाव, अच्छा तू ऐसे कर ले, अच्छा तू ऐसे कर ले, अच्छा तू ऐसे कर ले। ठीक है, आप उसको सॉल्यूशंस बताएं, सॉल्यूशंस बताने में कोई गलती नहीं है, सॉल्यूशंस आपको बताने चाहिए। लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस कहती है कि
सिर्फ सल्यूशन बता देना अकेला काफी नहीं है। सलाहें तो हम सारी दे देते हैं। मान लो अपने 40% से ऊपर आए नहीं, और दूसरे को पढ़ाई कैसे करनी है उसका गुण हम उसको बता रहे हैं, तो जो बता रहे हैं वो खुद पे अप्लाई कर लो ना। अगर आपके 40-50% से ऊपर नहीं नंबर आ रहे और सामने वाले के नहीं आ रहे, वो परेशान हो रहा है, आप हम क्या करते हैं, सलाहें बहुत बड़ी बड़ी दे देते हैं। अरे तू ना नोट्स बनाया कर, अरे वो वाली किताब खरीद ले, उसमें कुंजी है, बने हुए क्वेश्चन पेपर्स हैं, तू आराम से पढ़ लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन खुद नहीं करेगा, सलाहें बहुत बड़ी बड़ी दे देगा। तो ये सिर्फ सॉल्यूशन देना, सलाहें देना, बड़ी बड़ी बातें करना इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता कहती है, सिर्फ ये काफी नहीं है। सिर्फ सलाहें देना, सॉल्यूशन दे देना काफी नहीं होता। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन तो हम सभी बता देते हैं, हम सारे ही क्या बन जाते हैं, बहुत ज्ञानी महापुरुष बन जाते हैं जब सॉल्यूशन देने की बात आती है। हमसे ज्यादा इंटेलिजेंस और कोई है ही नहीं। कोई भी बात होती है हम कहते हैं मैं हूं ना, मैं हूं ना, अरे मैं हूं ना। तो हम लोग ये करते हैं। लेकिन सॉल्यूशन बताने की जगह हमें उनको थोड़ी सी हमदर्दी भी देनी चाहिए कि मैं समझ सकता हूं तुझे कैसा फील होता होगा, कोई बात नहीं। जब आप किसी के साथ हमदर्दी रखते हो ना, जैसे हमने क्या कहा, एक बच्चा चलते चलते कॉरिडोर में स्लिप करके गिर गया तो सारी भीड़ को हंसी आ जाती है। लेकिन अगर जो इंसान उससे हमदर्दी रखता है, हमदर्दी मतलब उसका दर्द मैं समझ रहा हूं कि उसको कैसा लगता होगा, तो जब आप किसी के साथ हमदर्दी लगते हो ना, उसके मन को थोड़ा सा धीरज आता है। वो जो घबराया हुआ अपने आप को अकेला समझ रहा है, उसको थोड़ा सा धीरज, एक सहारा, एक धैर्य होता है कि नहीं, कोई तो है जो मेरी बात समझता है, कोई तो है जिससे मैं अपनी दिक्कत को शेयर कर सकता हूँ। नहीं तो दुनिया क्या करती है, एक की दिक्कत सुन लेगी, फिर 4 जगह उसको फैला देगी। सॉल्यूशन सिर्फ बोलने मात्र के होते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेबल, प्रैक्टिकली उन सॉल्यूशंस को कैसे अपनाया जाना है, कैसे उस पर काम किया जाना है, ये कोई नहीं करता। तो इसीलिए प्लीज सॉल्यूशंस आप वो दीजिए जो प्रैक्टिकल हो, सॉल्यूशंस वो दीजिए जो आप लोग खुद अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन साथ में अगर कोई इंसान किसी भी ऐसी सिचुएशन में है जहां वो एम्बैरस हो गया, जहां उसको शर्म आ गई, गिर गया, किसी के क्लास में अगर नंबर कम आ गए, तो बाकी बच्चे क्या करते हैं, हूटिंग करनी शुरू कर देते हैं। डोंट हूट, उसकी बात को समझिए कि वो क्यों नहीं पढ़ पाया, उसके नंबर क्यों नहीं आ पाए। शायद उसको कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा, शायद उसके पास ट्यूशन नहीं है, शायद उसके पास दूसरी जिम्मेदारियां भी ज्यादा है, या उसको ध्यान लगाने में प्रॉब्लम है, उसको पढ़ी हुई चीज समझ में नहीं आती है। कोई तो दिक्कत होगी ना कि उसके नंबर कम आ रहे हैं। तो बजाय किसी का मजाक बनाने या उसके ऊपर हम नाम दे देते हैं, हम उसको डफर डफर कहना शुरू कर देते हैं। तो बजाय ये सब करने के एम्पैथी रखिए, किसी की दिक्कत को समझिए, उसके लेवल पे जाके समझिए कि उसको कैसा लगता होगा। जब आप किसी के साथ हमदर्दी रखते हो तो आप उनकी बातों से अग्री करते हो। अगर कोई कह रहा है कि नहीं मुझे ये दिक्कत है, तो आप ये नहीं कहते यार ये बहाना बना रहा है, फिर आप उसकी दिक्कत को बहाने का नाम नहीं देते हो, फिर आप उसकी दिक्कत को उस लेवल पे समझते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग बहाने नहीं बनाते, कुछ लोग होते हैं जो बहाना बना के कन्नी काटते हैं कि करना नहीं पड़ेगा, कोई बात नहीं हम आज बहाना बना देते हैं। लेकिन वो बहाना, आपके टीचर्स, आपके बड़े सब सियाने हैं, उन्होंने लाइफ आपसे ज्यादा देखी है, उनको 1 मिनट में समझ में आ जाता है कि ये शॉर्टकट अपना रहा है। तो शॉर्टकट नहीं, दूसरों की प्रॉब्लम को समझिए, लेकिन आप अपनी जिंदगी में शॉर्टकट नहीं अपनाएंगे। तो देखिए हमने कितनी चीजों के ऊपर बात की, हमने कमिटमेंट की बात की कि अगर आपने कमिट किया है कि मैं इतने परसेंट लाऊंगा, तो वो कमिटमेंट पे रहिए। अगर एम्पैथी दिखाइए, अगर कोई इंसान गिर जाता है या कोई एम्बैरेसिंग सिचुएशन में आ जाता है, तो उस समय उसकी मदद कीजिए। भीड़ से निकल के उसका हाथ थामिए, उसके ऊपर हंसिए मत, उसका नाम मत बुलाइए, अरे ये डफर है, अरे ये है, अरे वो है, अरे ये तो ऐसा ही है। नहीं, एक बार हम क्या कहते हैं, मेरे जूते में पैर रख के खड़े हो तो मैं पता चलेगा कितनी कितनी हीट है, कितना सेक है। तो ये बात कहीं ना कहीं सच होती है।
ये बात कहीं ना कहीं सच है। आपकी मम्मी या घर में बहन टाइम पे आपको लंच पैक करके नहीं दे सकी। जब स्कूल से में जाने का, घर से निकलने का टाइम होता है, दिल पे हाथ रख के बताइए, मुंह से क्या बात निकलती है? क्या मम्मा आपको पता नहीं है मेरा निकलने का टाइम है, अब तक लंच क्यों नहीं बना, टिफिन क्यों नहीं पैक हुआ, क्या कर रहे थे आप? ये बातें कभी कभी निकल जाती हैं कि नहीं? मुझे थम्स अप दिखाइएगा। यहाँ पे सब लोग हम सच बोलेंगे, कोई नहीं हमारी बात को सुन रहा है। निकल जाता है ना। एक बारी मम्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, उसको सुबह सुबह उठ के कितनी सारी चीजें, सारे घर की, सबका, आपके कपड़े, आपका खाना, आपका टिफिन, आपकी चीज, घर की सफाई, मील्स, क्या कुछ नहीं देखना पड़ता। तो कभी कभी इंसान होने के नाते हो सकता है उसकी तबीयत ठीक नहीं हो सकता है उसको भी कभी थोड़ी 5-10 मिनट ज्यादा सोने का मन कर गया, कि वो नहीं बना पाई उस समय। थोड़ा सा दूसरों के साथ सद्भावना रखें, बजाय कि सीधा अपनी इरिटेशन दिखाने के, क्यों नहीं पैक हुआ, आपको पता नहीं है मेरा टाइम हो रहा है, मैं लेट हो रही हूँ। ऐसे रिएक्ट नहीं करेंगे। उस समय उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। अगर आपको 1 दिन 2 दिन ये काम करना पड़े, तीसरे दिन आप स्कूल की छुट्टी लेके पस्त हो जाएंगे, मैं थक गया, मैं थक गई, मुझसे नहीं होता। तो सोचो, जो इंसान इतने सालों से ये कर रहा है, वो कैसे कर रहा है? क्यों? क्योंकि उसके मन में, अपने दिल से, अपने दिमाग से, अपनी भावना से उसने ये कमिटमेंट उठाई हुई है कि मैंने अपने बच्चे को सपोर्ट करना है। उसने ये कमिटमेंट, एक जिम्मेदारी उठाई हुई, कमिटमेंट, वादा किया हुआ है अपने आप से भी, और चुपचाप दिल ही दिल में आपसे भी, कि बेटा जितना मेरे से हो सकता है मैं तेरे लिए करूंगी। इसलिए कभी भी अपने घर में अपने मम्मी पापा, अपने बड़े और अपने टीचर्स के साथ, डोंट टेक देम फॉर ग्रांटेड, लाइटली मत लीजिए, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, चलता है, ये चलता है अप्रोच मत कीजिए, नहीं तो आप चलते हो जाएंगे। ये मत कीजिए। आपके घर, आपके स्कूल में जो आपकी टीचर्स हैं, वो अपने घर, सोचिए, सुबह सुबह अपने बच्चों को छोड़ के वो आप लोगों को अटेंड करने आती है। क्यों? कमिटमेंट है, कमिट किया हुआ है कि मुझे इस एकेडमिक सेशन में अपने बच्चों को सहारा देना, ताकि ये आगे बढ़ सके, ऊंची क्लास तक जा सके, जिंदगी में आगे चले। तो प्लीज शो सम एम्पैथी टू देम। उनकी भी बात को, उनकी भावनाओं को समझिए। आज अगर आप स्कूल में अच्छा करेंगे तो क्या होगा? उनके चेहरे पे चमक आएगी कि हाँ, मेरी मेहनत सफल हो गई, मेरी मेहनत सफल हो गई। नया क्लास, नई टीचर, लेकिन जो आपको पता है, मैं आज इतनी बड़ी हो गई, मुझे अपने स्कूल्स की बाकी सारी चीजें ध्यान हो या ना हो, मुझे अपनी फेवरेट टीचर्स ध्यान है आज तक, कि मेरी सबसे फेवरेट टीचर कौन थी। बचपन से जितना मेरे को फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड से अपनी स्कूल लाइफ याद है, मुझे आज भी अपनी मेरी टंडन मैडम याद है, उनका नाम मिसेस टंडन था, मुझे आज भी ध्यान। क्यों? क्योंकि वो मेरी बातों को समझ के मुझे बहुत सपोर्ट करती थी। मैं स्कूल की चाहे पढ़ाई ध्यान ना हो, लेकिन मेरी टंडन मैडम मुझे ध्यान। ऐसा ही होता है, क्योंकि आज आप जो हैं वो आपके टीचर्स और आपके पेरेंट्स के आपस में मिले जुले सहयोग से ही आप ऊपर जा रहे हैं। जहां जिस जमीन पे खड़े हैं, बैलेंस कर पा रहे हैं ना, वो जमीन वो बनाते हैं। तो इसलिए शो एम्पथी, एम्पथी दिखाएं, दूसरों के मन को समझिए, सामने वाले को भरोसा दिलाइए कि हाँ मम्मा, यस मैडम, मैं आपकी बात समझता हूँ, ये बात आपके भाई बहन, आपके दोस्तों में, आपके सहपाठियों में, आपकी सोसाइटी में, सबके ऊपर लागू होती है। एम्पैथी दिखाइए, एम्पैथी दिखाइए दूसरों के लिए, उनकी बात को समझिए और अपने किए हुए वादे को पूरा कीजिए। इस बात से अग्री करते हैं तो मुझे प्लीज थम्स अप दिखाएंगे सारे बच्चे। थैंक यू, थैंक यू सो मच। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आज शुरू हो रहा है, इतनी बात अगर क्लियर है तो हम आगे चलें। मुझे थम्स अप दिखाएं अगर ये क्लियर है, तो हम आगे चलें बच्चों। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, ऑल राइट। तो आगे जो नया टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं आज, इसका मतलब, कैन समबडी रीड? आप लोग पढ़िए, क्या लिखा है सबसे ऊपर गुलाबी रंग में, क्या लिखा हुआ है पिंक कलर में? व्हाट इज रिटन हियर? थिंक एंड रिएक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे आज हम, आपके सामने एक इमेज है, जो सबसे पहले हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था कि आप सड़क पे जा रहे हो और पीछे कोई गाड़ी आ रही है, उसने जल्दी जल्दी में आने में आपकी गाड़ी को टक्कर मार दी।
अगर आपके पास भावनात्मक बुद्धिमत्ता है, अगर आप किसी के मन की बात को समझने की एबिलिटी रखते हो, तो आप सीधा ही गाड़ी से उतर के देखो, ये आदमी कैसे खड़ा है, इसकी शक्ल देखो, इसकी शक्ल देखो, ये इसको इसको कितना गुस्सा आया हुआ है, इसको कितनी जोर से गुस्सा आया हुआ है। क्यों? क्योंकि उसकी गाड़ी को टक्कर लगी ना, तो वो गुस्से में खड़ा हुआ है। वो देखो, मैंने एनोटेट किया है, आपको दिखा देगा कि ये गुस्से में है, सोच रहा है, दिखता नहीं है मेरी गाड़ी को टक्कर मार दी, नुकसान कर दिया, तुम्हें मालूम नहीं है, तुम्हें दिखता नहीं सड़क पे कहाँ चल रहे हो, ध्यान कहाँ है तुम्हारा। ऐसे गुस्सा करके उसके बारे में सोच रहा है कि ये लापरवाह है, लापरवाह है। तो रिस्पॉन्स का मतलब, ये जो उसने गुस्सा दिखाया, इसे हम क्या कहेंगे? रिएक्शन। किसी भी बात पे बिना सोचे हुए भड़क जाना, गुस्सा दिखा देना, तड़क तड़क के जवाब दे देना सामने वाले को, ये बहादुरी नहीं है, इसे कहते हैं रिएक्शन। इसे कहते हैं रिएक्शन। रिस्पॉन्स क्या होता है? रिस्पॉन्स का मतलब होता है, अगर आप सामने वाले ने, अगर आप पीछे से किसी ने आपकी गाड़ी पे टक्कर मार दी, अगर आपकी गाड़ी पे थोड़ा सा नुकसान हुआ है, आप गाड़ी से नीचे उतरे हो, लेकिन नीचे उतरने पर आपको आप ये सोचते हो कि इसने इतनी स्पीड से गाड़ी क्यों चलाई, शायद इसके घर में कोई बीमार है, शायद किसी को इमरजेंसी है, या ये लेट हो गया है, कोई तो ऐसी बात होगी ना, जो इंसान इतनी फर्राटे से गाड़ी चला रहा है, शौक से यस। किसी पे कोई भी, क्योंकि नुकसान तो उसी का है ना, आपकी हेडलाइट टूटी, उसकी भी, आपकी टेल लाइट टूटी, उसकी भी तो हेडलाइट टूटी, तो यस नुकसान तो मैम। उसका भी है। कोई इंसान जानबूझ के आपका नुकसान नहीं करता। तो ये जो इमेज आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जो एक सयाना इमोशनल इंटेलिजेंट व्यक्ति खड़ा है, वो क्या कर रहा है? वो पहले सोच रहा है, उसका हाथ उसके फेस पे, सोच रहा है कि ये टक्कर इसने मारी क्यों। वो उतर के क्या, सीधा उतरने के बाद झगड़ा करना शुरू नहीं करेगा, तेरे बाप की गाड़ी है, तूने टक्कर मार दी, दिखता नहीं है। दे विल नॉट से दैट। वो नीचे उतर के क्या कहेंगे? पहले पूछेंगे, भाई साहब आपके घर में कोई इमरजेंसी है क्या? ठीक है, नुकसान हो गया, हो गया, अगर आप हो सकता है तो मुझे मेरे नुकसान के पैसे दे दीजिए, लेकिन आपके घर में कोई इमरजेंसी है क्या? मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ आप ऐसे चला रहे हो, कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ होगी। तो इमोशनल इंटेलिजेंट व्यक्ति, जब आपके पास भावनात्मक बुद्धिमत्ता होती है, रिएक्ट करने से पहले, एकदम भड़कने से पहले आप सोचते हैं, धैर्य पूर्वक रिस्पॉन्ड करते हैं सिचुएशन को, इंसानों को, आप रिस्पॉन्ड करते हैं। आप घर से निकलने से पहले लेट हो गए, मम्मा ने लंच पैक नहीं किया, तो आप मम्मा से पूछ सकते हो प्यार से, मम्मा मेरा लंच पैक हो गया क्या? अभी टाइम लगेगा क्या? मैं स्कूल जाऊं क्या? आप इसके हाथ भिजवा सकते हो? इसे लगता है रिस्पॉन्ड करना। लेकिन आपने अगर कहा, मम्मा मेरा टाइम हो गया, आपने लंच पैक नहीं किया, आपको मालूम नहीं है मेरा इस समय निकलना होता है, ये है रिएक्शन। रिस्पॉन्स जब किसी भी तरीके के एक्शन के साथ मिलता है, रिस्पॉन्स प्लस एक्शन बिकम्स रिएक्शन। आपका रिस्पॉन्स, बजाय उसको सूझबूझ के ठंडे दिमाग से, आपका छोटा भाई अगर आपकी चीजों के साथ खेल रहा है, आप उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हो, नहीं बाबू ये मेरी स्कूल की किताबें हैं, इसको मत छेड़ो, अगर तुझे कुछ चाहिए तो चल मैं तुझे ड्राइंग बुक दिला के लाता हूँ, या मेरे पास एक पुरानी ड्राइंग बुक पड़ी है तो उसके साथ खेल ले। इसे कहते हैं रिएक्शन, इसे कहते हैं रिस्पॉन्स, सॉरी। लेकिन अगर आपका छोटा भाई आपकी बुक्स या आपकी ड्राइंग बुक्स में आपकी चीजों को देख रहा है, थोड़ा कलर करने की कोशिश कर रहा है, आपको एकदम से गुस्सा आ गया, ये मेरी स्कूल की किताब है, किसने कहा तुझे हाथ लगाने के लिए, पीछे हो आए और आपने उसका कान पकड़ लिया, वो बेचारा घबराया, रो रहा है, नहीं भैया नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, लेकिन हुआ क्या? उसके मन को ठेस पहुंची, और उसके अंदर कौन सी भावना उत्पन्न हुई? डर की भावना। तो ये भावनात्मक बुद्धिमत्ता तो नहीं है। आपने अचानक उसको गुस्सा किया, इसे कहते हैं रिएक्शन। अगर आपकी मम्मा ने कहा, ये किचन में ये डब्बा टूटा कैसे, किसने तोड़ा, आप एकदम से लड़ने आ गए, आप हमेशा मुझे ही कहते हो, उसको क्यों नहीं पूछते हो, मुझे ही बोलते हो, मैं सामने दिख गया तो इसका मतलब मैंने तोड़ा है, इसे कहते हैं रिएक्शन। आप अपनी मम्मा से झगड़ा करने लग गए, क्योंकि आपको लगा कि ये मेरे पे ही इल्जाम लगाएंगी, तो बिना सोचे समझे पहले ही भड़क गए। अरे मम्मा की बात सुन तो लो।
समझते? रिस्पॉन्स करना, रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे ऐसे सिचुएशन में? नहीं मम्मा मुझसे नहीं टूटा, मेरा यकीन मानो, मुझे मालूम है आप इसमें ये चीजें संभालते हो, मैंने नहीं टूटा। इसे कहते हैं रिस्पॉन्ड करना। आप जब मीठे स्वभाव में शांत रह के, चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल, रिस्पेक्ट, अपनी मम्मा के लिए रिस्पेक्ट लेके आप जब ये बात करते हो कि नहीं मम्मा मैंने नहीं तोड़ा, आपकी बातों में, आपकी बातों की मिठास, आपके चेहरे का धैर्य देखकर उनका आधा गुस्सा वैसे ही ठंडा हो जाएगा और वो आपकी बात मानेंगी। और चाहे टूटा किसी से भी हो, वो उस चीज को इग्नोर कर देंगी, लेट गो कर लेंगी, सिर्फ प्यार से कह देंगी कि बच्चे थोड़ा ध्यान रखा करो। लेकिन जहां आप झगड़ा करने लग गए, मुझे ही कहते हो, हमेशा मुझे ही बोलते हो, वो नहीं है क्या, उसको वो आपका लाडला है, वो ही है, आपको मैं ही दिखाई देती हूँ, रिएक्शन, तो मॉम कहेंगी तेरे से बात करनी बेकार है, मुझे मालूम है तू नहीं तोड़ा लेकिन अब तू मानेगी नहीं। ऐसा होता है कि नहीं? ऐसा ऐसा होता है। तो थिंक बिफोर यू रिएक्ट। एक इमोशनल इंटेलिजेंट व्यक्ति, जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता जिसमें होती है, वो कोई भी बात में रिएक्शन, रिएक्शन मतलब भड़कना, कई लोग गुस्से में भड़क के अपने अपना जवाब देते हैं किसी भी बात के लिए, कुछ लोग रो के अपना जवाब देते हैं, कुछ लोग जो है वो चुपचाप बस। आपने सिचुएशन को फेस नहीं किया। भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस आपको ये नहीं कहती। इमोशनल इंटेलिजेंस कहती किसी भी चीज में कुछ करने से पहले सोचिए। आप देखो हमारा इंसानी शरीर, ईश्वर ने हमारा शरीर कैसे बनाया है? सबसे पहले क्या दिया है? दिमाग। दिमाग के नीचे क्या दी है? आंखें। आंखों के नीचे आपको दी है जबान। जबान के नीचे आपको दिए हैं हाथ। तो क्यों? कुदरत, ईश्वर, यूनिवर्स भी चाहता है सबसे पहले अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, इसलिए वो सबसे ऊपर रखा है। सबसे पहले अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। आपने अगर मान लो कोई चीज देख ली, कि आप अपने कमरे में गए, आपकी कुछ चीजें बिखरी हुई हैं, देखते ही आप भड़क गए, अरे दिमाग का इस्तेमाल करो, अगर बिखरी हैं हो सकता है किसी ने देखी हो, वैसी चेक कर रही हो, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो नुकसान करना चाहता था। आप चलते हैं रास्ते में, किसी दो लोगों का झगड़ा देख लेते हैं और आप फैसला कर देते हैं नहीं नहीं गलती तो इसी की होगी। क्यों? क्योंकि वो इंसान आपको देखने में अच्छा नहीं लगा, आपको लगता है गलती तो इसी की होगी। ऐसा नहीं होता। आपने कुछ भी देखा, पहले अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। जो आपने देखा उस पर यकीन कीजिए कि मेरी देखी हुई बात कितनी सच्ची है, क्योंकि आपको पूरी कहानी नहीं पता। पूरी कहानी पता करो, फिर आप धारणा पे उतरो, फिर अपना नतीजा, अपना फैसला सुनाओ। तो सबसे पहले अपना दिमाग इस्तेमाल कीजिए। थिंक बिफोर यू रिएक्ट। रिएक्शन हमारी एक जबान, जबान, जबान से क्या निकलते हैं? शब्द निकलते हैं। आपको मालूम है, आज मैं आपको एक दोहा पढ़ के दिखाती हूँ। कबीर दास जी का नाम सबने सुना है? कबीर दास जी की बहुत सारी पोएम, हाँ सुना है। तो कबीर दास जी के दोहे में से एक दोहा पता है क्या है? ध्यान से सुनिएगा। ये है, शब्द शब्द हर कोई कहे, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द छलनी करे, एक भरे 100 घाव। शब्द, शब्द तो हर कोई अपनी अपनी जबान से, अपने मुंह से निकालता है। कोई कोई बंगाली बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई पंजाबी, जबान अलग अलग है, लेकिन शब्द तो सभी के मुंह से निकले। शब्द शब्द हर कोई कहे, क्या वो शब्द दिखाई देते हैं? नो मैम। शब्द के हाथ पांव होते हैं क्या? शब्दों का आकार होता है? ये शब्द मोटा है, ये शब्द पतला है, ये शब्द लंबा है, ये शब्द छोटा है। शब्दों का आकार नहीं होता, शब्द दिखाई नहीं देते। लेकिन सोचो शब्दों में कितनी शक्ति और कितना वजन होता है। एक शब्द छलनी करे, आपने किसी को एक शब्द बोल दिया, तू तो निकम्मा है, तेरे बस की कुछ नहीं है, वो बेचारे का मन, उसका दिल अंदर से दुखेगा कि उन्होंने तो मुझे बेकार साबित कर दिया। उसको एक शब्द छलनी करे, एक भरे 100 घाव। और अगर मान लो किसी से गलती हो गई, आप प्यार से उसको बोलो, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड, मैं समझ सकती हूँ, कोई बात नहीं,
आपने प्यार से उसकी बात को समझा, वहीं पे उसके दिल को, उसके मन को एक धैर्य आएगा। उसके अंदर जो एक डर, एक एम्बैरेसमेंट, और पता नहीं वो अपने दिमाग में क्या क्या सोच के बैठा है कि अभी पिटाई होएगी, अभी वो चार लोगों के सामने कुछ कहेगा, अभी मैं एम्बैरेस हो जाऊंगा, वो उसके जो ख्याली पुलाव डर के मारे उसके दिमाग में उत्पन्न हो रहे हैं, वो एकदम से शांत हो जाएंगे। और आपकी छवि उसके मन में अच्छा हो जाएगा। वो आज ही से आपका फैन बन जाएगा। वो आज ही से आपकी हर बात को मानने लग जाएगा, क्योंकि उसने आपका एक रूप देखा, क्या, कि ये दूसरों की बातों को समझता है, इसने मेरी भावना समझी थी, इसने उस दिन मेरी बेइज्जती नहीं की थी, बल्कि इसने एक्सेप्टेंस दी थी। अब वो अपनी जिम्मेदारी समझेगा आपके लिए ईमानदार रहने की, और आपकी कही हुई बात या आपकी पसंद या नापसंद के हिसाब से चलने की। तो सोचिए, शब्द, थिंक बिफोर यू रिएक्ट। रिएक्शन आधे से ज्यादा टाइम, 99% रिएक्शन कहां से निकलता है? शब्दों से, जबान से। आपने सुना नहीं है, लोग कहते हैं अरे यार इसकी तो जबान के ऊपर बिच्छू बैठा हुआ है, ये जब बोलती है तो डंक मारती है ना। लेकिन किसी के जबान पे फूल होते हैं कि जब वो बोलती है तो बहुत प्यारा मीठा बोलती है, कि सामने वाले को बात भी समझ में आ जाती है, लेकिन उसके मन की ईगो को या उसके मन को ठेस नहीं पहुंचती, उसको गुस्सा नहीं आता। तो बच्चों, ऑलवेज मेक श्योर, थिंक बिफोर यू एक्ट। आप कुछ भी करते हैं, प्लीज पहले सोचिए। रिएक्ट करने से पहले हमेशा सोचिए कि क्या ये बात किस हद तक ठीक है। प्रकृति ने सबसे ऊपर आपको क्या दिया है? दिमाग दिया है, उसके बाद नीचे आंखें और फिर जबान दी है। तो जब प्रकृति ने भी पहले डिसाइड कर दिया कि किसका इस्तेमाल पहले करना है, दिमाग का इस्तेमाल पहले करना है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक ऑफिस में ना 3 लोग थे, एक्स, वाई, जी। ठीक है। एक्स जो था थोड़ा जूनियर था, वाई जो थी वो सीनियर थी, और जी जो था वो उनका स्टेनोग्राफर था। ये 3 लोग एक ही डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे बहुत सालों से। नाउ एक दिन एक्स ने आके वाई के कान में फुसफुस कर दिया, अरे वाई तुझे पता है, जी ने ना उस दिन उसके पैसे ले लिए, लौटाई नहीं, उसने उससे भी पैसे लिए थे, लौटाई नहीं, उसने इससे भी कर लिया। वाई ने कहा अच्छा, ये पैसे लेके मार लेता है, देता नहीं फिर वापस। और उसके बाद उसने क्या किया, उसकी बात को सुन लिया और जी से थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट कर लिया, कि उसकी जो फुसफुस उसके कान में गई, उसकी खुसट फुसट उसने सुनी, और उसके बाद उसकी बात को मान लिया। हुआ क्या, वाई ने सिर्फ सुनी हुई बात पे विश्वास किया, अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं किया कि अरे मैं इतने सालों से जी को जानती हूँ, उसने मुझसे तो कभी पैसे नहीं मांगने की कोशिश की, लोग जो ये से लेके लौटाता नहीं, तो तुमने पता किया है ये कितनी सच है? ये बात नहीं किया ना, तो अपनी धारणाएं मत बनाओ। जिस दिन तुम्हारे साथ एक्सपीरियंस होगा, जिस दिन मैं ऐसा कुछ देखूंगी, उसी दिन इस बात को मानूंगी। तो इसीलिए अगर मैं आज उससे रिलेशन खराब करूं तो होगा क्या, जी क्या है, स्टेनो है, उसका काम बिगड़ जाएगा। तो क्योंकि वो इमोशनल इंटेलिजेंट है, तो वो अपना रिश्ता खराब नहीं करेगी। वो समझने की कोशिश, ठीक है तूने मुझे आके मेरे कान में खुसर फुसर कर दी जी के बारे में, मैंने सुन लिया, लेकिन सुनने से पहले मैं अपना दिमाग इस्तेमाल करूं, क्योंकि मैं भी तो जी को जानती हूँ, इतने सालों से उसको देखती आ रही। नहीं, तो सुनिए, सुनिए, आप सबकी अपना दिमाग इस्तेमाल कीजिए कि ये बात किस हद तक सही है। तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या कहती है? थिंक बिफोर यू रिएक्ट। कोई भी बात रिएक्शन से पहले आप उसको समझिए, सोचिए, उसके बाद रिएक्ट कीजिए। किसी भी बात को बिना सोचे बस ऐसे ही रिएक्ट कर देना, शब्द निकाल देना, कोई बहादुरी का काम नहीं है। जैसे हमने कहा, शब्द शब्द हर कोई कहे, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द छलनी करे, एक भरे 100 घाव। ये बात कितने बच्चे सहमत करते हैं? मुझे थम्स अप दिखाएंगे बच्चों। आप लोगों ने कितने बच्चों को ये बात समझ में आई कि हमें थोड़ा सा अपने शब्दों पे ध्यान देना चाहिए। कई बार हमारे शब्द इतने तीखे हो जाते हैं कि सामने वाले के दिल को चीर के 2 हिस्सों में
कर देते हैं। और किसी का दिल कितने सालों से चिरा हुआ है, वो बेचारा कितना परेशान है, हमारे दो प्यारे मीठे वर्ड्स उसका घाव भर देते हैं, है ना। तो चलिए